औरैया के बहुचर्चित वकील मंजुल चौबे और उनकी टीचर बहन सुधा की हत्या के मामले में आखिरकार 6 साल बाद इंसाफ का फैसला हो गया। कभी एक दूसरे के बेहद करीबी और जिगरी दोस्त रहे सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक और मंजुल चौबे की दोस्ती आखिर ऐसी दुश्मनी में बदली कि दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 6 साल तक चली इस कानूनी लड़ाई में 900 से ज्यादा तारीखें पड़ी, 72 गवाहों ने गवाही दी और अब बुधवार दोपहर 2 बजे एमपी एमएलए कोर्ट ने कमलेश पाठक, उनके 2 सगे भाइयों समेत 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बता दें कि 15 जनवरी 2020 को मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि वारदात के दौरान उनके घर वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। इस मामले में पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। कोर्ट ने 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। एक आरोपी नाबालिग है और उसका मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। दरअसल कमलेश पाठक और मंजुल चौबे कभी बेहद अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों के बीच विवाद पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास स्थित 1 बीघा जमीन को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि कमलेश पाठक इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि मंजुल चौबे इसका विरोध कर रहे थे। जमीन के इसी विवाद ने दोनों दोस्तों के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा कर दी जिसका अंत 2 हत्याओं से हुआ। पुलिस के मुताबिक वारदात वाले दिन कमलेश पाठक उसी जमीन पर कुर्सी डालकर बैठे, तभी मंजुल के पिता ने उन्हें बुरा भला कहा और कुर्सी से गिरा दिया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों परिवारों के लोग मौके पर पहुंच गए। कमलेश का भाई संतोष और उनका गनर भी वहां पहुंचा था। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर गनर ने मंजुल के पिता को वहीं गिराकर पीटा। इसी दौरान कमलेश पाठक और उनके पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई संतोष ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से मंजुल और उनकी बहन सुधा जमीन पर गिर पड़े और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कमलेश पाठक, उनके 2 सगे भाइयों संतोष और राम समेत 7 लोगों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अगले दिन 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई। साल 2020 में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 11 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसी मामले में 11 जुलाई 2020 को 10 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। एक आरोपी नाबालिग था, इसलिए उसका मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया। वहीं कमलेश पाठक के गनर अवनीश प्रताप सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन हत्या का केस उसके खिलाफ भी जारी रहा। अब इस मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि मंजुल के परिवार को इंसाफ के लिए करीब 6 साल तक इंतजार करना पड़ा। इन 6 सालों में केस में 900 से ज्यादा तारीखें पड़ी। दोनों पक्षों की ओर से कुल 72 गवाह पेश किए गए। मंजुल के परिवार की तरफ से 33 गवाहों ने गवाही दी, जबकि कमलेश पाठक की तरफ से 39 गवाह पेश हुए। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू दोनों के रिश्ते हैं। आज सजा ये सपा एमएलसी कमलेश पाठक द्वारा जो अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की हत्या पंचमुखी हनुमान मंदिर पर दिनांक 15 मार्च 2020 को कर दी गई थी, उसमें कमलेश पाठक और उनके साथियों द्वारा जो धारा 302 आईपीसी का मुकदमा और यह कोतवाली पंजीकृत हुआ था, उस मुकदमे में आज माननीय न्यायालय ने कमलेश पाठक और उनके भाई और उनके साथियों को हत्या व हत्या का प्रयास का दोषी मानते हुए धारा 302, 307 में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इसमें कुल टोटल 72 गवाह पेश हुए, जिसमें 33 गवाह अभियोजन की ओर से और 39 गवाह बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और हमारे वादी की मतलब अभियोजन की ओर से, राज्य की ओर से जो पैरवी करते हुए डीजीसी हमारे चंद्रभूषण तिवारी द्वारा पैरवी की गई, इस मुकदमे में दोषी हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा आज सभी अभियुक्तों को सुनाई गई, जिसमें सभी अभियुक्त जेल में बंद हैं। केवल गनर की जमानत हुई थी, वो केवल बाहर था, उसे भी आज हिरासत में ले लिया गया। औरैया के भराड़ीपुर गांव के रहने वाले कमलेश पाठक और मंजुल चौबे कभी बेहद अच्छे दोस्त। लोग मंजुल को कमलेश पाठक की परछाई तक कहते थे। जब मंजुल चौबे औरैया के तिलक महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए, तब कमलेश पाठक उनके सबसे बड़े मददगार के तौर पर उनके साथ खड़े रहे। दोनों की दोस्ती में दरार 2006 के नगर पालिका चुनाव के दौरान आई।
मंजुल चौबे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें कमलेश पाठक का साथ नहीं मिला, जिसके बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। आगे चलकर मंजुल चौबे भाजपा नेताओं के करीब आ गए, जबकि कमलेश पाठक समाजवादी पार्टी के समर्थक बने रहे। इसी बीच पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास की 1 बीघा जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद गहरा गया और पुरानी दोस्ती धीरे धीरे वर्चस्व की लड़ाई में बदल गई। कमलेश पाठक का राजनीतिक सफर भी काफी चर्चित रहा है। वो महज 28 साल की उम्र में सपा से विधायक बने थे। उन्होंने जनता दल के विधायकों को तोड़कर मुलायम सिंह यादव की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका भी निभाई थी, जिसके बाद वह मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शामिल हो गए और उस दौर में लोग उन्हें मिनी मुख्यमंत्री तक कहने लगे थे। कमलेश 1990 में विधान परिषद सदस्य रहे और 1991 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बने। साल 2002 में डेरापुर से चुनाव लड़कर दोबारा विधायक चुने गए थे। साल 2007 में दिबियापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इतना ही नहीं, 2012 में भी सिकंदराबाद विधानसभा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद 2013 में सपा सरकार ने उन्हें रेशम विभाग का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया और 17 मई 2015 को सपा ने उन्हें फिर एमएलसी बनाया था। यानी जिस दोस्ती की शुरुआत राजनीति में एक दूसरे के साथ खड़े होने से हुई थी, वही रिश्ता जमीन और वर्चस्व के विवाद के बाद ऐसी दुश्मनी में बदल गया कि मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की जान चली गई। अब 6 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के साथ इस चर्चित हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।